रैंडम वेरिएबल और क्वेश्चन है काफी सारे, तेज करना है। रैंडम वेरिएबल लाइन में बैठ जाना, पीछे लाइन में रैंडम वेरिएबल है। पहले तो देखो, पहले 5-7 मिनट जो मैं बोल रहा हूँ उसका सारी बातें सुन लो, ठीक है, जिससे आपको रैंडम वेरिएबल के बेसिक के बारे में पता चल जाएगा। एंड देन उसके बाद हम उसके क्वेश्चंस करेंगे, ठीक है, इजी और डिफिकल्ट दोनों क्वेश्चंस करके इस टॉपिक को और चैप्टर को रैप करेंगे। तो रैंडम वेरिएबल होते क्या है, ध्यान से सुनना। रैंडम वेरिएबल का मतलब क्या है, मेरी बात को थोड़ा गौर से सुनना बेटा। अगर तुम्हारे पास कोई इवेंट है और उस इवेंट को तुम कोई नंबर असाइन कर सको तो वो एक रैंडम वेरिएबल है। मैंने कहा तुमने ना कॉइन को टॉस करा 3 टाइम्स, 3 कॉइंस आर टॉस, तो भैया ये तो एक्सपेरिमेंट है, ये इवेंट थोड़ी है। 3 कॉइंस आर टॉस्ड, आप अगर एक कॉइन को 3 बार टॉस करते हो, ये एक एक्सपेरिमेंट है, एक रैंडम एक्सपेरिमेंट है, इट्स नॉट अ इवेंट। अब इसमें मैंने इवेंट बोला, एक इवेंट गेटिंग 3 हेड्स, गेटिंग या ये कह लो गेटिंग नंबर ऑफ हेड्स। मुझे बताओ नंबर ऑफ हेड्स आना अगर एक इवेंट है तो क्या इसको मैं नंबर असाइन कर सकता हूं? हेड्स कितने आ सकते हैं? 0 1 2 3। अरे भैया तूने 3 बार टॉस करा, एक भी हेड नहीं आया, कौन सा आउटकम आएगा? टेल टेल टेल। एक हेड आया और 2 टेल आए। एक हेड और 2 टेल वाले कितने केस होते थे? 2 होते थे, 3 होते थे। 2 हेड और 1 टेल वाले भी कितने होते थे? 3। और 3 हेड वाले कितने केस होते थे? मैं कहना बस ये चाहता हूं बेटा कि जब आप उसको एक नंबर असाइन कर रहे हो तो वो नंबर आप इसलिए असाइन कर पा रहे हो क्योंकि ऑब्वियसली उसमें इतने चॉइसेस या ऑप्शंस अवेलेबल थे। अगर आप 3 बार टॉस करोगे तो हो सकता है तीनों बार में से एक बार भी हेड ना आए, एक बार हेड आए, 2 बार नॉन हेड आए, मतलब टेल आ जाए, 2 बार हेड आए, एक बार टेल आए, या 3 बार हेड आए। दोबारा सुनो, तो जब आप ये नंबर असाइन कर देते हो ना, इसको कहते हैं, अगर नंबर असाइन कर दिया इसका मतलब एक रैंडम वेरिएबल, वो एक रैंडम वेरिएबल। और नाम लेता हूं मैं, ध्यान से सुनना। एक घर में मान लो 2 बच्चे, कितने बच्चे हैं? 2। अब तुम्हें पता है जब 2 बच्चे होते हैं तो हम ये सैंपल्स में जल्दी से क्रिएट कर देते हैं, ठीक है। मैंने बोला नंबर ऑफ गर्ल्स इन फैमिली, नंबर ऑफ गर्ल्स इन फैमिली, ये एक रैंडम वेरिएबल है। चेक करो ना, अगर मैं कह रहा हूं नंबर ऑफ गर्ल्स इन अ फैमिली, तो भाई 2 बच्चों में से हो सकता है 0 गर्ल्स हो सकता है 1 गर्ल हो, और हो सकता है दोनों गर्ल्स। तो 0 और 2 ये तीनों के तीनों क्या आपके रैंडम, मतलब वैल्यूज है, तो ऑब्वियसली बात है ये एक रैंडम वेरिएबल था। अच्छा, एक और चीज होती है, मान लो एक ना बॉक्स है ऑरेंजेस का, एक बॉक्स है, उस बॉक्स में ना मान लो 15 ऑरेंजेस, 15 ऑरेंजेस, ठीक है। और एक बॉक्स ऑरेंज का, एक बॉक्स चेक करने के लिए ना हम क्या कर रहे हैं? 3 ऑरेंजेस निकाल रहे हैं। कितने ऑरेंजेस निकाल रहे हैं? 3। अगर एक भी गलत हो गया ना, एक भी डिफेक्टिव हुआ तो लॉट क्या हो जाता है? रिजेक्ट। अब ध्यान से सुनना, नंबर ऑफ डिफेक्टिव ऑरेंजेस या नंबर ऑफ बैड ऑरेंजेस क्या एक रैंडम वेरिएबल है? आपने 3 ऑरेंजेस निकाले, नंबर ऑफ बैड ऑरेंजेस इज अ रैंडम वेरिएबल। यस। क्यों मेरा बच्चा? क्योंकि हो सकता है 0 बैड ऑरेंजेस हो, 1 2 3 तीनों बैड ऑरेंज। 0 का मतलब है तीनों गुड, 1 का मतलब है 1 गुड और 1 बैड और 2 गुड, और 2 बैड और 1 गुड, और इसमें तीनों बैड। आई बात समझ नहीं है? तो जब भी आप एक नंबर असाइन करोगे आपको ऑलरेडी पता चल जाएगा भाई ये एक रैंडम वेरिएबल है। और एक क्वेश्चन, एक डेक ऑफ कार्ड्स है, उसमें से आपने 4 कार्ड का सेट उठाया, फ्रॉम अ डेक ऑफ कार्ड 4 कार्ड्स आर सिलेक्टेड, ठीक है। ध्यान से सुनना, नंबर ऑफ किंग्स, अगर डेक ऑफ कार्ड में से आपने 4 कार्ड निकाले तो नंबर ऑफ किंग्स क्या बताओ? चारों किंग हो गए। नंबर ऑफ किंग्स 0 भी हो सकते हैं, 1 भी हो सकता है, 2 भी हो सकता है, 3 भी हो सकता है, और 4 भी हो सकता है। समझ में आई बात? ये नहीं, तो जब भी मैं नंबर असाइन करूंगा, अगर मैं नंबर असाइन कर पा रहा हूं तो वो एक रैंडम वेरिएबल है, वो एक रैंडम वेरिएबल है। और फिर मैं रिपीट कर रहा हूं, और अगर उसको नंबर असाइन करने के बाद उसको नंबर असाइन करने के बाद, सुनना ध्यान से, मैंने नंबर असाइन कर दिए। अब नंबर असाइन करने के बाद अगर मैं उसकी प्रोबेबिलिटी ले रहा हूं, क्या ले रहा हूं? प्रोबेबिलिटी। देखो ये वाला क्वेश्चन नहीं आता, बीबी बीजी जीबी जीजी, ठीक है, ये 4 आउटकम है हमारे पास। मैंने बोला नंबर ऑफ गर्ल्स इन द फैमिली, नंबर ऑफ गर्ल्स इन द फैमिली 0 1 2। सुनना बहुत ध्यान से भैया, एक ना ऐसे बॉक्स बनाऊंगा पेपर में, ध्यान से देखना, ऊपर लिखूंगा x और नीचे लिखूंगा p ऑफ x। ऊपर x की वैल्यूज लिखूंगा, नीचे उसकी प्रोबेबिलिटी लिखूंगा। x = 0 का क्या मतलब है शिवांश? 0 गर्ल्स,
0 गर्ल्स मतलब दोनों बॉयज ना, एक ही तो केस है। 1 गर्ल, अगर एक गर्ल है तो एक बॉय होगा ना भाई, तो 2 बाय, चेक करो ना बेटे, 2 केसेस हैं। 2 गर्ल्स, एक ही केस है भाई, 1 बाय। बेस्ट पार्ट बोलूं, किसी भी इवेंट को अगर तुम रैंडम वेरिएबल प्रूव कर देते हो तो उसकी प्रोबेबिलिटीज का सम हमेशा 1, ऑलवेज 1। अबे ओ तुम भाग क्यों खड़े हो? स्टार्टिंग क्लास मैं प्रीत सर से बात कर रहा था और ये तेरे से बात कर रही थी। नहीं, ये भी खड़े हो गए, मुझे पता ही नहीं। हम लोग लास्ट में चालू हुई है। क्लास खत्म होने तो आई तो स्टार्टिंग टॉपिक तो हो गया, तुम्हें समझ में आया? क्लियर ना? एक क्वेश्चन ध्यान से सुनना, ओरली सुनो, उसके बाद हम क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। सुनो, from a deck of 52 cards, 4 cards are drawn randomly. Set of 4 cards are drawn randomly. ठीक है? Find the probability distribution of number of kings. दोबारा क्वेश्चन बोल रहा हूँ, from a deck of 52 cards. अभी मैं क्वेश्चन बोल रहा हूँ ना, अभी मैं ये कराऊंगा, इसके बाद 4-5 ओरली क्वेश्चन बोलूंगा और तुमसे जल्दी करवाऊंगा। ठीक है? From a deck of 52 cards, 4 cards are selected randomly. Find the probability distribution of number of kings. तुमने इमीडिएटली बोला भैया 4 का सेट उठा रहे हो ना, तो किंग्स कितने हो सकते हैं यार? हाँ, सीधा तुमने एक बनाया ऐसे करके, x है, 0 हो सकता है, 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, 3 हो सकता है, और ये 4 वैल्यूज आपके x की, और ये उसका प्रोबेबिलिटी 0, x की वैल्यू 0 मतलब 0 किंग्स। अगर किंग 0 है तो वो जो 4 कार्ड है वो कौन से हैं? सुन लो, वो 4 कार्ड कौन से हैं? अब नॉन किंग है तो बेटा कहां से उठाओगे? 48 मेरी जान, 4 कार्ड उठाए हैं, 48C4 by 52C। Why 48C4? क्योंकि भैया 48 तो नॉन किंग होते हैं ना, आपने बोला x = 0 का मतलब है 0 किंग्स, इसका मतलब चारों नॉन किंग है, और नॉन किंग कार्ड्स कितने होते हैं? 48, तो 48C4 अपॉन में 52C। 1 का बताओ जी, 1 का क्या होगा? 1 अगर एक किंग है तो वो 4 किंग में से सेलेक्ट होगा, बाकी के 3 कार्ड कौन से हैं? अबे 3 कार्ड कौन से हैं? नॉन किंग है ना, तो 48C3 अपॉन 52C4। सेकंड में बताओ, 4C2 into 48C2 अपॉन 52C। 3 में बताओ क्या होगा? 4C3 into 48C1 अपॉन 52। और 4 में क्या होगा? 4C4 अपॉन 52। 4 ही तो उठा, तो 4 के 4 होगी। बात समझ में आ रही होगी? बड़ा इजी सा है, एक फटाफट से जल्दी सा ओरली क्वेश्चन बोल रहा हूं, करो। बोलूं? 3 coins are tossed simultaneously. Find the probability distribution of number of tails. 3 coins are tossed simultaneously. Find the probability distribution of number of tails. 3 coins are tossed simultaneously. Find the probability distribution of number of tails. Find probability distribution of number of tails. जल्दी से फटाफट बॉक्स बनाएंगे और आंसर निकालेंगे। Find the probability distribution of number of tails. वो तो हो गया बेटा, हो गया 3 7 8 हो गया। हाँ हो गया, इजी है। 1 3 3 है। क्या वैल्यू है भाई? 1 3 जल्दी करो यार, इतना थोड़ी सोचना है। 0 आया, 1 आया, 2 आया, 3 आया। पहले तो ये है 0 की प्रोबेबिलिटी क्या आई है बताओ? 1/8, 1 की 3/8, 2 की 3/8, इसकी भी 1/8। और इन सब का सम हमेशा क्या होगा? 1। इन सारे डिस्ट्रीब्यूशन का सम हमेशा 1 हो। ठीक है यार, कोई बुक आर्टिस्ट में है किसी के पास?
एक आदि शर्मा गायब हो गई शेड्यूल से। हाँ लिखो, एक क्वेश्चन अभी मैं आपको दे रहा हूँ करने के लिए, पहले इसको ओरली सुनो। फ्रॉम अ लॉट ऑफ 15 बल्ब्स, 15 बल्ब्स का लॉट, जैसे ऑरेंजेस वाला क्वेश्चन नहीं है वैसे ही 15 बल्ब्स के लॉट में, ध्यान से सुनना, फ्रॉम अ लॉट ऑफ 15 बल्ब्स व्हिच इंक्लूड 5 डिफेक्टिव, ठीक है, इसमें 5 डिफेक्टिव है तो 10 नॉन डिफेक्टिव। तो उसने बोला कि ना सेट अ सैंपल ऑफ 2 बल्ब इज ड्रॉन एट रैंडम विदाउट रिप्लेसमेंट, 2 बल्ब कैसे उठाया जाए, 1 बाय 1 उठा सकते हो, एक बल्ब निकाला चेक करा, दूसरा बल्ब निकाला चेक करा। अब उसने कहा फाइंड द वोल्टेज डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ नंबर ऑफ डिफेक्टिव बल्ब्स। क्या करूं? अरे भाई तूने दो देख 5 तूने 2 बल्ब निकाले, डिफेक्टिव बल्ब्स क्या क्या हो सकते हैं? दोनों हो सकते हैं, खराब हो, दोनों एक डिफेक्टिव, समझ में आ रहा है? तो क्या होगा, x की वैल्यूज होंगी 0 1 2, इतना आसान है ये। और अगर इसकी प्रोबेबिलिटी निकाली जाए, 0 का क्या मतलब है कि दोनों के दोनों क्या है, गुड है ना यार, तो 10c2 by 15c, ठीक है? बैड की डिफेक्टिव, तो अगर 0 डिफेक्टिव है तो दोनों गुड हुई है भाई मेरे, एक गुड और एक बैड, तो उसमें क्या होगा 5c1 into 10c1 upon 15c2, और इसमें क्या आएगा 5c2 दोनों के दोनों आपके क्या है इसमें बैड। आई बात समझ नहीं, बेसिक आइडिया रखिए। इसका एक और क्वेश्चन देखो बड़ा, ये ना बहुत ही मतलब पॉपुलर क्वेश्चन है, बहुत ज्यादा मतलब ना स्कूलों में भी देखने को मिलता है, ठीक है ना। अभी जिनके भी प्री बोर्ड्स हुए हों उनमें से एक में तो फंसा, क्योंकि लास्ट ईयर ये आपके डायरेक्ट 3 मार्कर में या 2 मार्कर में आया था। देखो ऐसी वैल्यूज दे रखी होती है और यहाँ पर ना प्रोबेबिलिटी भी गिवन होती है। ये देखो सबसे पहले उसने क्या बोला, देखो कह रहा फाइंड की, पहला पार्ट है फाइंड, आप जानते हो उसको कैसे करना है। जिन बच्चों ने कर रखा है उनको तो आइडिया होगा, बाकी सब समझेंगे ध्यान से, अच्छे से करेंगे इन क्वेश्चंस को, बहुत इंपॉर्टेंट है वो, इजी है बट इंपॉर्टेंट। अच्छा मीन भी आ रहा है आपका, मीन देखो सबसे पहला पार्ट फाइंड की, जब भी ऐसे एक टेबल दे दे ना, प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल दे दे और बोले फाइंड की कुछ नहीं करना। आपको अभी मैंने बताया था किसी भी इवेंट की प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन का सम हमेशा क्या होता है, तो बस आप लोग ये जो बॉक्स में सारी प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन है इसका सम कर दो, 0 प्लस k प्लस 2k प्लस 2k प्लस 3k प्लस k स्क्वायर प्लस 2k स्क्वायर प्लस 7k स्क्वायर प्लस k इक्वल्स टू 1 1 1 0 नहीं 1, सबका सम हमेशा 1 होता है, ठीक है। ये 7k स्क्वायर प्लस k, अगर हम ऐड करें तो यहाँ पर आ गया 2k 3k 5k 8k और k 9 के साथ में क्या आ गया 7 to 9 और 10k, इसका सम किसके इक्वल आता है, आपको पता है यहाँ पर एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बन गया या क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई, ठीक है। आप यहाँ पर 10k स्क्वायर लोगे, यहाँ पर लोगे 10k, यहाँ पे -k, समझ में आया, -1 10k कॉमन लेते हैं अंदर क्या आएगा k प्लस 1 कॉमन लेते ही क्या आएगा k, दो वैल्यूज आएंगी 10k -1 और k प्लस, k की एक वैल्यू क्या आएगी बताओ, k की एक वैल्यू आई हमारी 1/10 और k की एक वैल्यू आई, ये रिजेक्ट हो जाएगी, पता है क्यों रिजेक्ट हो जाएगी, ये k की -1 वाली वैल्यू इसलिए रिजेक्ट हो जाएगी क्योंकि अगर मैं k को -1 रखता हूं तो ये सारी प्रोबेबिलिटीज क्या आ जाएगी नेगेटिव, ये तो चलो पॉजिटिव रहेंगी, ये तो नेगेटिव आ जाएगी, और अगर नेगेटिव आ गई तो प्रोबेबिलिटी तो कभी नेगेटिव होती नहीं है, इसका मतलब भैया आपको -1 वाली वैल्यू रिजेक्ट करनी पड़ेगी, आपका आंसर क्या है 1/10। तो पहला पार्ट हो, ध्यान से सुनो। दूसरा प्रोबेबिलिटी ऑफ x लेस देन 3, अरे भैया 3 से कम कौन कौन है, 0 1 2 ऐड कर दो,
ऐड करोगे तो कितना आ जाएगा 3k। सेकंड पार्ट का आंसर है 3k, मतलब 3 into 1/10 which is 3/10। चलिए समझ में आ रहा है इसमें। अगला पार्ट क्या है, x greater than 6 में क्या लेगा, एक ही लेगा 7, तो थर्ड पार्ट का आंसर है 7k square plus k, इसमें वैल्यू रख दो 1/100 k square और यहाँ पे 1/, कर लोगे ना 7/100 plus 1/10। इसी तरीके से 0 से 3 में कौन कौन आ रहा है, 1 और 2। देखो ग्रेटर देन 0 बट लेस देन 3, तो 1 और 2 को ऐड कर। पहला ही पार्ट हो गया, सेकंड पार्ट आई बात समझ गए नहीं, हो जाएंगे, बेसिक्स क्लियर हो गए, श्योर हो, चलो बहुत बढ़िया। ये एक क्वेश्चन था, ठीक था, डिसेंट क्वेश्चन था। कुछ क्वेश्चन दे रहा हूँ, फटाफट से उसको सॉल्व करना शुरू करें। हाँ नोट कर लो इसको, बिल्कुल इस क्वेश्चन को नोट डाउन करो। ये गलत है तो गलत है। दो कार्ड्स आप सक्सेसफुली निकाल रहे हो 52 में से, आपको नंबर ऑफ स्पेड चाहिए, तो एक देखो ये तो कॉमन सेंस है कि x की वैल्यू जो है ना वो है 0 1 और 2। या तो नंबर ऑफ स्पेड्स क्या होंगे, 0 होंगे, या तो नंबर ऑफ स्पेड क्या होगा 1 होगा, या तो नंबर ऑफ स्पेड क्या होगा 2। अब कह रहे हो कि भैया इसकी प्रोबेबिलिटी भी बता दो, तो 0 स्पेड्स का क्या मतलब है, दोनों नॉन स्पेड्स, दोनों क्या होंगे नॉन स्पेड्स। और ये विद रिप्लेसमेंट, पता क्या होता, अगर ये विदाउट रिप्लेसमेंट होता ना, प्लीज समझो बात को, गड़बड़ कर दोगे वरना। अगर ये विदाउट रिप्लेसमेंट होता, इफ इट इज विदाउट रिप्लेसमेंट, तो बेटा मेरे को पता है स्पेड 13 होते हैं, नॉन स्पेड कितने होंगे 39 हो गए, सीधा मैं लिखता 39c2/52c। आई बात समझ। बट ये वाला केस नहीं है, ये विद रिप्लेसमेंट है, कार्ड को निकाला गया फिर वापस रख दिया गया, कार्ड को निकाला गया, पहला कार्ड निकाला और फिर दोबारा वापस रख दिया। तो इस केस में क्या होगा, पहला नॉन स्पेड, आंसर क्या होगा 39/52, पहला नॉन स्पेड। दूसरे की भी प्रोबेबिलिटी यही है, जबकि अगर आप कॉम्बिनेशन से करते हो तो उसमें पहले वाले की 39/52 होगी, तो अगले वाले की 38/51 होगी, क्योंकि एक स्पेड निकल चुका है। तो अब स्पेड कितने बार, सॉरी एक स्पेड निकल चुका है, तो नॉन स्पेड कितने बचे आपके, समझ में आ रही बात नहीं आ रही। मतलब अगर आप कह रहे हो कि दोनों के दोनों नॉन स्पेड है, दोनों के दोनों कार्ड्स क्या हैं नॉन स्पेड, तो पहला नॉन स्पेड निकालोगे भाई, तो टोटल कितने नॉन स्पेड है 39, टोटल कार्ड्स कितने हैं 52। लेकिन भैया एक निकाल के रख दिया, विदाउट रिप्लेसमेंट किया है, तो अब नॉन स्पेड कितने बच गए 38, टोटल कार्ड्स कितने बच गए 51। ये केस कब होगा, जब विदाउट रिप्लेसमेंट होगा। ये केस कब होगा, जब विद रिप्लेसमेंट होगा। ये कॉम्बिनेशन वाला केस, दिस इज कॉम्बिनेशन। इधर आप इसकी जगह ये भी लिख सकते थे 39c2/52c2, ये और ये दोनों सेम होते हैं, आप खोलकर एक्सपैंड करोगे यही आएगा। आई बात समझ। तो जहां पर भी विद रिप्लेसमेंट आ जाए समझ लेना कि भाई कॉम्बिनेशन वाला केस नहीं लगा। भैया वो नहीं कर सकते 39c1 39c1 डिवाइड बाय 52c1। आंसर तो वही आ रहा है, नहीं, अब मैंने इसलिए किया था ताकि आप कॉम्बिनेशन से कराते हो मैच हो जाए आंसर। सही बात। एक बात बता, मुझे बात बता, दोनों आंसर डिफरेंट कभी आया मेरा? नहीं मैं कह रहा हूँ आंसर अलग आते हैं, कॉम्बिनेशन वाला मेथड और जो नॉर्मल आप मेथड लगाते हो। फाइनल नहीं निकाल पा रहा फिर मैं, मतलब वो तो देखते रहे, वो है तो फाइनल निकाल के चेक करेंगे। तो फिर मैंने तभी मैच कराने के लिए उससे किया। हाँ वैसे भी कर सकते हैं कि दोनों अलग अलग। चलो भैया अगला केस इधर बताओ। अब इधर देखो अभी फंसोगे, वन इज स्पेड, अदर इज नॉन स्पेड। अब इसमें प्रॉब्लम 13 अगर ये विदाउट रिप्लेसमेंट होता तो सिंपल सा आंसर था, थर्ड एक स्पेड है ना 13c1 अपॉन इनटू सॉरी साथ में क्या है 39c2। सही था। अब खेल बदल गया है, अब ये विद रिप्लेसमेंट है, और अगर ये विद रिप्लेसमेंट है तो इसमें ये भी मैटर करेगा कि पहले कौन निकला और बाद में कौन निकला। मतलब अगर विद रिप्लेसमेंट है और तूने पहला कार्ड देख भाई, वन तुझे क्या बता रहा है कि एक स्पेड है, दोनों कार्ड में से एक स्पेड, दो केस बन गया ना, स्पेड फिर दूसरा क्या नॉन स्पेड, या पहला नॉन स्पेड और दूसरा स्पेड। जब आप विद रिप्लेसमेंट कर रहे हो, कार्ड रख रहे हो, तो दो केस बनेंगे ना प्रोबेबिलिटी के, पहला स्पेड तो दूसरा नॉन स्पेड, या पहला नॉन स्पेड तो दूसरा स्पेड। याद रखना विद रिप्लेसमेंट ये चेंज करना पड़ेगा, समझ में आई बात। तो अगर आप मुझसे पूछो स्पेड का बताओ, दो केस बन गए ना इसमें, स्पेड इंटरसेक्शन नॉन स्पेड, स्पेड इंटरसेक्शन नॉन स्पेड प्लस नॉन स्पेड इंटरसेक्शन स्पेड। पहला बताओ स्पेड। अच्छा एक बात बताओ, क्या इनकी प्रोबेबिलिटी एक दूसरे पर डिपेंड करती है? एक दूसरे पर डिपेंड करती है? नहीं करती ना, विद रिप्लेसमेंट।
नहीं करते, नहीं करते। Cases क्यों ले रहे हो? हाँ जी, Cases- केसेस इसलिए लिए जा रहे हैं क्योंकि अब आपने रिप्लेसमेंट कर दिया है, आपने अपने कार्ड को वापस उठा के रख दिया है, तो आपके पास दो चॉइसेस बन गए, या तो पहला स्पेड और दूसरा नॉन स्पेड, या तो पहला नॉन स्पेड और दूसरा स्पेड।